हेलो एवरीवन। आज हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में जानेंगे, जिनके जन्म के उपलक्ष्य में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानने से पहले गुरु के बारे में या शिक्षक के बारे में 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि इतिहास लेता है करवट जब गुरु के मान की बात आती है। इतिहास लेता है करवट जब गुरु के मान की बात आती है। गुरु के क्रोध से तो बड़े बड़ों की हस्ती भी मिट जाती है। क्यों बात करें युगों की हम, इस कलयुग को ही देख लो। धनानंद और चाणक्य की घटना गुरु के आक्रोश का नतीजा दिखाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे या जीवनी के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुट्टनी, तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के तिरुट्टनी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री वीरास्वामी सर्वपल्ली वीरास्वामी था व माता का नाम सीतम्मा था। इनकी पत्नी का नाम शिवा कामू था। इनका व्यवसाय जो था, राजनीतिज्ञ थे, ये दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे और विचारक थे। धर्म हिंदू था। इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई। अब जानते हैं इनके पारिवारिक जीवन के बारे में। जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया वह एक ब्राह्मण परिवार था। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। कहा जाता है कि राधाकृष्ण के पूर्वज पहले कभी सरपल्ली नामक ग्राम में रहते थे। 18वीं सदी के मध्य में उन्होंने सरपल्ली गांव से तिरुत्तनी ग्राम की ओर निष्क्रमण कर दिया, मतलब सरपल्ली गांव को छोड़कर तिरुत्तनी ग्राम में निवास करने लगे। लेकिन उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्म स्थल या उद्भव का भी बोध हो, कि जिस ग्राम में उन लोगों की पीढ़ी की शुरुआत हुई उसका भी बोध हो। इसी कारण उन्होंने अपने नाम के पहले सरपल्ली लगाना शुरू कर दिया, सरपल्ली धारण करने लगे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। उनके पिता हमने बताया था कि कौन थे, सर्वपल्ली वीरास्वामिया और माता सीतम्मा थी। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। उन पर परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। वीरास्वामी के 5 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। राधाकृष्णन का स्थान इन संततियों में दूसरा था। उनके पिता काफी कठिनाई के साथ परिवार का निर्वहन कर रहे थे। इस कारण बालक राधाकृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो इनके पारिवारिक जीवन से हमें पता चला कि इन्हें बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जरूरी नहीं कि जिसे बचपन में कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ हो तो वह विद्वान नहीं बन सकता या वो अपनी बुद्धि बल के ऊपर पूरे देश विदेश विश्व में विख्यात नहीं हो सकता। उसके ही उदाहरण है एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए जानते हैं इनकी शिक्षा और दीक्षा के बारे में। राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुत्तनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उन्होंने अपने जीवन के प्रथम 8 वर्ष अपने गांव में ही गुजारे। यद्यपि उनके पिता पुराने विचारों के थे और उनमें धार्मिक भावनाएं थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 1900 के मध्य विद्या अध्ययन के लिए भेजा। फिर अगले 4 वर्ष की उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही मेधावी थे। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में राधाकृष्णन ने बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए। भले ही वह हिंदू हों, लेकिन उन्होंने बाइबिल जैसे ईसाई संप्रदाय की पवित्र पुस्तक बाइबिल के भी महत्वपूर्ण अंश भी याद किए। कहा जाता है कि विद्वान और बुद्धिमान वही है जहाँ से उसे मिले, जहाँ से भी कोई अच्छी वस्तु से प्राप्त हो या कोई अच्छा ज्ञान प्राप्त हो वहाँ से प्राप्त कर ले। उसे यह नहीं देखना चाहिए कि यह किस धर्म का है या किस जाति से संबंधित है। इसके लिए इन्होंने जो बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश याद किए थे, उसके लिए इन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान मिला। इस उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद तथा अन्य महान विचारकों का अध्ययन किया। इन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की
और छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। इसके बाद 1904 में कला संकाय परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्तांकों के कारण मिली। इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास ने उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। तो ये उनके शैक्षणिक जीवन के बारे में हमने जाना। हमने राधा कृष्णन जी के शैक्षणिक जीवन के बारे में इतनी बातें जानी। अब आइए जानते हैं इनके गृहस्थ जीवन के बारे में। जैसा कि कहा जाता है 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी के शुरुआती 50 वर्षों में विवाह जो होता था वो बचपन में ही हो जाता था। तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह इनकी दूर की बहन शिवा कामू से हो गया। उस समय इनकी पत्नी की आयु कितनी थी? 10 वर्ष थी। जब इनका विवाह हुआ तब इनकी पत्नी की आयु मात्र कितनी थी? 10 वर्ष थी। उसके बाद आते हैं शास्त्र ज्ञान के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन दार्शनिक भी थे और उन्हें कई शास्त्रों का भी ज्ञान था। जानते हैं शास्त्र ज्ञान के बारे में। क्रिश्चियन संस्थाओं में अध्ययन करते हुए राधाकृष्णन के जीवन में उच्च गुण समाहित हो गए, लेकिन उनमें एक अन्य परिवर्तन भी आया जो कि क्रिश्चियन संस्थाओं के कारण था। कुछ लोग हिंदुत्ववादी विचारों से हेय दृष्टि से देखते थे और उनकी आलोचना करते थे। उनकी आलोचना को डॉक्टर राधाकृष्णन ने चुनौती की तरह लिया और हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन करना आरंभ कर दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन यह जानना चाहते थे कि वस्तुतः किस संस्कृत के विचारों में चेतनता है और किस संस्कृत के विचारों में जड़ता है। तब स्वाभाविक अंतर्प्रज्ञा द्वारा इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करना आरंभ कर दिया कि भारत के दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले गरीब तथा अनपढ़ व्यक्ति भी प्राचीन सत्य को जानते थे। इस कारण राधाकृष्णन ने तुलनात्मक रूप से यह जान लिया कि भारतीय अध्यात्म काफी समृद्ध है और क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा हिंदुत्व की आलोचनाएं निराधार हैं। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है, जो प्राणी को जीवन का सच्चा संदेश देती है। कहते हैं कि कभी-कभी आलोचनाओं को नजरअंदाज भी करने देना चाहिए। अगर उस समय राधाकृष्णन ने बाइबिल के बारे में ना जाना होता और क्रिश्चियन ईसाई धर्म के बारे में ना जाना होता तो वह हिंदुत्व धर्म और ईसाई धर्म में इतना तुलनात्मक संबंध स्थापित नहीं कर पाते और हिंदुत्व धर्म की श्रेष्ठता को नहीं बतला पाते। अब आइए जानते हैं इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ अद्भुत तथ्य। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देश की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वह अपने छात्रों को भी देते थे। वह जिस भी विषय को पढ़ाते थे पहले स्वयं उसका गहन अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वह अपनी शैली से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। इसलिए इनके जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सर ऐसे ही नहीं, इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस तरीके से इनकी शैली थी कि दर्शन जैसे विषय को भी इतनी रोचकता से पढ़ाते थे कि छात्र उसमें गहन अध्ययन करने लगते थे, छात्रों का उसमें मन लग जाता था। इस कारण ही इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर आपको जो उपाधियां मिली वो कौन कौन सी हैं? 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा राधाकृष्णन जी को सर की उपाधि प्राप्त हुई। कौन सी उपाधि? सर की उपाधि मिली। तथा 1954 में दार्शनिक और शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा आपको भारत रत्न मिला। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस प्रकार हमने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन को जाना। समाप्त करते समय मैं शिक्षक पर 4 लाइनें और कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने बचपन में कलम पकड़ाई ना होती तो हमारे जीवन में ये मौज आई ना होती। कब के मर जाते हम तो जिंदगी की मार से, अगर शिक्षक की छड़ी से हमने मार खाई ना होती। तो इस प्रकार हमने
सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में जाना और उनकी उपलब्धियों को जाना कि क्यों हम उनके जन्म को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्व में राधाकृष्णन जी के शैक्षणिक जिस प्रकार इन्होंने शिक्षा में योगदान दिया उसके लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं। इसी के साथ राधाकृष्णन जी के जीवन को हम लोगों ने जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।